ओम श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरित्र अध्याय 21। जब नामधारक ने श्री नरसिंह सरस्वती के जीवन चरित्र के विषय में और जानने की इच्छा व्यक्त की तो सिद्ध मुनि ने कहा, तांतुका नामक श्री गुरु का एक शिष्य था। वह 3 पहर तक संसार के कार्यों में रत रहता, परंतु चौथे पहर में मठ में आकर श्री गुरु की सेवा करता था। एक बार उसके सभी बंधु बांधव आंध्र प्रदेश के तीर्थ श्रीशैलम की यात्रा पर निकले। उन्होंने तांतुका को भी यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया, परंतु तांतुका ने इनकार करते हुए कहा, श्री गुरु का मठ ही मेरी श्रीशैलम है और श्री गुरु ही मेरे मल्लिकार्जुन है। सभी लोग उसे बेवकूफ़ समझने लगे और वे अपनी यात्रा के लिए चले गए। कुछ दिनों के बाद शिवरात्रि का पावन त्योहार आया। उसे मठ में देखकर श्री गुरु ने पूछा कि तुम तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं गए। तांतुका ने कहा कि सारे तीर्थ आपके चरणों में ही हैं। इनकी सेवा करने से उत्तम और कोई सेवा नहीं है। इनसे पावन और कोई भी तीर्थ नहीं है। वे लोग मूर्ख हैं जो यह नहीं समझते और गुरु चरणों की सेवा छोड़कर अन्य तीर्थ स्थानों पर भ्रमित होकर भटकते हैं। श्री गुरु ने कहा, वत्स, ऐसा कहना उचित नहीं है। यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापक है, फिर भी तीर्थ स्थानों पर उसकी विद्यमानता अधिक महसूस की जा सकती है। ऐसा स्थान जो युगों से महान ऋषि मुनियों की तपस्या से पावन होता है, वहाँ पर प्रभु भक्त की पुकार का शीघ्र ही उत्तर देते हैं। इसीलिए ऐसे पावन तीर्थ स्थानों पर लोग अपनी भक्ति का लक्ष्य सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं परिपूर्ण और मुक्त होकर महात्मा अपनी तपश्चर्या की अति संयमी शक्ति से दूसरे लोगों की सहायता करते हैं। वास्तव में महान ऋषि मुनियों और उनकी दिव्य शक्तियों का सृजन ईश्वर ने साधारण प्राणियों के उद्धार के लिए ही किया है। जहाँ पर संतों का निवास है, वहाँ की धूल भी इतनी पावन हो जाती है कि वह लोगों के आध्यात्मिक प्रयासों की सफलता के हेतु उन्हें अभिमंत्रित करती है। इसीलिए ऐसे स्थानों पर लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। अब मैं तुम्हें ऐसे पावन तीर्थ स्थान दिखाऊंगा। तब श्री गुरु ने तांतुका को अपनी पादुकाएं पहनाई और एक क्षण के लिए आंखें बंद करने का आदेश दिया। अगले ही क्षण तांतुका ने देखा कि श्री गुरु की यौगिक शक्ति द्वारा वह दोनों श्रीशैलम पर पहुंच गए। श्री गुरु ने तांतुका से कहा कि वह इस पावन तीर्थ स्थान के दर्शन कर ले और विधि पूर्वक सभी धार्मिक कृत्यों जैसे कि शौर और स्नान करके उस स्थान के देवता भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन कर ले। वहाँ पर उसके बंधु बांधव मिले और आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, जब हमने तुम्हें साथ चलने को कहा था तब तो तुमने इनकार कर दिया। अब तुम हमसे भी पहले यहाँ कैसे पहुँच गए। तांतुका ने कहा कि यह श्री गुरु की कृपा से ही संभव हो पाया है, परंतु उसके बंधु इस बात को ना माने। जब तांतुका ने मंदिर में भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन किए तो वहाँ पर शिवलिंग में उसे श्री गुरु का ही साक्षात्कार हुआ। अपनी विधि पूर्ण पूजा समाप्त करने के पश्चात उसने श्री गुरु के पास लौटकर कहा कि स्वामी, इस पावन स्थान पर भी केवल आपका ही वास है। लोग आपके वास्तविक स्वरूप को पहचानते नहीं हैं, इसीलिए अपनी मूढ़ता और अज्ञानता में ईश्वर को यहाँ वहाँ खोजते हैं। आप वास्तव में सर्वत्र हो। श्री गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, यह तो सच है कि ईश्वर सर्वत्र है, फिर भी उनका प्रकटीकरण हर स्थान पर भिन्न है। स्थान महात्म्य भी विशेष होता है। यह स्थान इतना पावन है कि श्रद्धालुओं को मोक्ष दिलाने की क्षमता रखता है। मैं इसे स्पष्ट करने के लिए तुम्हें एक प्रसिद्ध कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में किरात नामक स्थान में विमर्शन नाम का एक राजा था। वह हृदय से दयालु था। वह ब्राह्मणों की सेवा किया करता था और अपने पिछले जन्म के संस्कारों के प्रभाव से वह बहुत भक्तिभाव से शिव पूजा करता था, परंतु उसी जन्म के कुछ कुकर्मों के कारण वह उन सभी वस्तुओं का सेवन करता था जो धर्मशास्त्रों द्वारा निषेधात्मक घोषित की गई हैं, और वह चरित्रहीन और व्यभिचारी था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, स्वामी, आप में इतनी बुराइयां होते हुए भी आप में भगवान शिव के प्रति इतनी अधिक श्रद्धा कैसे हुई। राजा ने उत्तर दिया, अपने पिछले एक जन्म में पंपा नामक नगरी में मैं एक कुत्ता था। एक दिन पावन शिवरात्रि के दिन मैं वहाँ के शिव मंदिर में पहुँचा। वहाँ पर जो लोग पूजा अर्चना के लिए एकत्र हुए थे, उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा और मैंने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव के मंदिर के द्वार पर पावन शिवरात्रि के दिन प्राण त्यागने के पुण्य के कारण ही मैंने राज परिवार में जन्म लिया। तुम जो मेरे दुराचार को देखती हो, उसका कारण यह है कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था और जानवर के लक्षण अभी भी सूक्ष्म रूप में मुझ में विद्यमान हैं। तब रानी ने अपने पिछले जन्म के विषय में पूछा। राजा ने कहा, तू पिछले जन्म में श्रीशैल्य पर्वत पर रहने वाली कबूतरी थी। इतनी लंबी अवधि के लिए ऐसे पुण्य तीर्थ स्थान पर निवास करने के कारण ही अब तू मेरी रानी बनी है। तब रानी ने अपने दोनों अगले जन्मों के विषय में पूछा। राजा ने कहा, अगले जन्म में मैं सिंधु देश का राजा बनूंगा और तुम्हारा जन्म संचय देश में राजघराने में होगा और तू मेरी आर्या बनेगी।
उससे अगले जन्म में मैं सौराष्ट्र का राजा होऊंगा और तेरा जन्म कलिंग में होगा। हम दोनों का विवाह होगा। उससे अगले जन्म में मेरा जन्म गंधार के राजघराने में और तू मगध की राजकुमारी होगी और मेरी पत्नी बनेगी। चौथे जन्म में मैं अवंती देश का राजा होऊंगा और तू दशाई कुल में जन्म लेगी और मेरी रानी बनेगी। पांचवें जन्म में मैं अनर्थ देश का राजा बनूंगा और तू ययाति की कन्या होगी और मेरी पत्नी बनेगी। छठे जन्म में मैं पांडव देश का राजा बनूंगा। मैं अति सुंदर, सर्वगुण संपन्न और ज्ञानी बनूंगा और तुम विदर्भ कुल में पैदा होगी और अत्यंत रूपवती होगी। हमारा फिर विवाह होगा। इस जन्म में मैं बहुत दिनों तक राजसुखों का भोग करूंगा। सातवें जन्म में ऋषि अगस्त्य की कृपा से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार जानवर और पक्षी भी ईश्वर कृपा से उच्च योनियों में जन्म ले सकते हैं। उनका भी उद्धार हो सकता है। इसीलिए ईश्वर की शरण में जाना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा हमें उच्च स्थितियों से नीचे की ओर गिरने से रक्षा करती है। फिर गुरु तांतुका को संगम के पास गाणगापुर उसी रहस्यमय तरीके से वापस ले गए और उसे अपने गांव में जाने का आदेश दिया। गांव के कुछ और लोग उनके साथ हो लिए और मार्ग में उन्होंने उससे पूछा कि उसने अपना सिर क्यों मुंडवाया है। तांतुका ने उन्हें बताया कि कैसे श्री गुरु रहस्यपूर्ण तरीके से उसे श्रीशैलम ले गए और वहाँ की परंपरा अनुसार उसने नदी पर अपने बाल मुड़वा लिए। उसके साथियों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, यह आदमी परियों की कहानी बुन रहा है। अभी कुछ ही घंटे पहले यहाँ था और अब कह रहा है कि श्रीशैलम भी हो आया है। रात को वह सभी संगम पर आए, उपवास किया और शिव नाम उच्चारण करते हुए जागरण किया। 2 सप्ताह के पश्चात तांतुका के सगे संबंधी श्रीशैलम से वापस लौटे तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वह उनसे बहुत पहले ही गाणगापुर पहुंच चुका था। वे समझ गए कि यह श्री गुरु की कृपा से ही संभव हो सका है। गाणगापुर के लोगों ने भी तांतुका के वचनों की पुष्टि की। अपने गुरु की सतत सेवा से तांतुका ने अंततः अपने आप को प्रारब्ध कर्म की जंजीरों से मुक्त करा लिया और परमानंद, जो दुख और सुख की द्वैताओं से परे है, उसको प्राप्त कर लिया। यह कौन जान सकता है कि कितनी आत्माओं को श्री गुरु की भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त हुई है। इस प्रकार 2 कवियों ने श्री नरसिम्ह सरस्वती की दैविक शक्तियों की महिमा का वर्णन अपने छंदों में करके मुक्ति प्राप्त की। प्रभु की दैविक लीलाएं असंख्य हैं और उन्हें कोई भी पूर्णतः जान नहीं सकता। वेद भी उनकी महिमा का समावेश करने में असमर्थ हैं। नामधारक दोनों कवियों की कथा विस्तार पूर्वक सुनने का इच्छुक था, इसीलिए सिद्ध मुनि प्रसन्नता पूर्वक कथा सुनाने लगे। नंदी शर्मा नामक एक ब्राह्मण कुष्ठ रोग से पीड़ित था। अपने रोग निवारण के लिए उसने तुलजापुर जाकर माता की आराधना की और घोर तपस्या की। एक दिन माँ भवानी ने उसे दृष्टांत में आदेश दिया कि वह देवी चंदला परमेश्वरी की शरण में जाए और उन्हें पूजे। आज्ञा अनुसार वह वहाँ गया और 7 माह तक तपस्या की। एक दिन देवी ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसे निर्देश दिया कि वह गाणगापुर में श्री गुरु की सेवा करके अपने शरीर को व्याधि मुक्त करे। ब्राह्मण देवी का आदेश सुनकर स्तब्ध रह गया और धैर्यतक होकर क्रोध से बोला, क्या तुम जो एक देवी हो, तुमको जरा भी शर्म नहीं आ रही है जो तुम मुझे एक साधारण मानव की शरण में जाने को कह रही हो? तुम्हारी दिव्य शक्ति का क्या हुआ? यदि तुम मेरी सहायता करने में असमर्थ थी तो मुझसे पहले ही क्यों नहीं कह दिया? व्यर्थ में ही मैंने 7 माह तक घोर तपस्या में कर्मठ कोशिश बेकार की। बिना कुछ उत्तर दिए देवी गायब हो गई। उसने देवी की कृपा पाने के लिए फिर से तपस्या की, परंतु वह व्यर्थ रही। आखिरकार कोई और मार्ग ना नजर आते हुए वह गाणगापुर उसी सन्यासी श्री गुरु की खोज में निकला, जिनकी शरण में जाने के लिए देवी ने निर्देश दिया था। बहुत अद्भुत बात यह थी कि वहाँ पर गाणगापुर में लोगों से बार बार पूछने पर भी किसी ने भी उसे श्री गुरु तक पहुँचने का रास्ता नहीं दिखाया। आखिरकार एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे बताया कि श्री गुरु संगम पर हैं। कल शिवरात्रि का उपवास था और आज पारायण के लिए यहाँ आएंगे। इतने में ही श्री गुरु के कुछ स्थानीय भक्तों ने श्री गुरु को नंदी शर्मा के आने की खबर दे दी। उसी समय श्री गुरु ने नंदी शर्मा को बुलावा भेजा और उससे पूछा, तुम यहाँ पर अनेक देवियों को छोड़कर एक साधारण मानव की सेवा करने क्यों आए हो? तुम्हारे कुष्ठ रोग का निवारण एक साधारण मानव नहीं कर सकता। नंदी शर्मा को उसी समय ज्ञात हो गया कि श्री गुरु बहुत उच्च कोटि के संत हैं और स्वयं नारायण का ही रूप है। उसने प्रार्थना की, प्रभु मेरी भूल को क्षमा कीजिए। मैं मंद बुद्धि, संशयी और घोर पापी हूँ। दूसरी ओर आप अपने भक्तों के लिए करुणा और प्रेम के सागर हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, क्योंकि मेरी सहायता करने वाला और कोई भी नहीं है। विवाह के तुरंत बाद मुझे यह व्याधि हुई। मेरी पत्नी और यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने भी मेरा त्याग कर दिया है। देवताओं ने भी मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया। ऐसा दुख भरा जीवन व्यतीत करने से तो बेहतर है कि मैं प्राण त्याग के इस जीवन का अंत कर लूँ।
हे परमात्मा, यदि आप भी मेरा मुखावलोकन नहीं करना चाहते और मुझसे मुंह फेर लोगे तो मैं प्राण त्यागने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। कृपालु गुरु को उसकी दशा पर दया आ गई और उन्होंने कहा, वत्स, डरो मत। तुम्हारी यह व्याधि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, जो कि केवल धैर्यपूर्वक सहन करने से ही नष्ट हो सकता है। बेशक तुम में मेरे प्रति जो विश्वास अभी उत्पन्न हुआ है वह इसीलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारे कुकर्मों के फल समाप्त हो गए हैं। अतः तुम पवित्र संगम पर स्नान करके आओ। फिर श्री गुरु ने अपने दूसरे शिष्य सोमनाथ को कहा, नंदी शर्मा को संगम पर स्नान कराओ और अश्वत्थ की परिक्रमा और पूजा विधि पूर्वक कराकर वापस यहाँ ले आओ। श्री गुरु के आदेश अनुसार संगम पर स्नान और पूजा करके नंदी शर्मा वापस श्री गुरु के पास लौट आया और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। श्री गुरु ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और कहा, मेरे वत्स नंदी शर्मा, खड़े होकर जरा अपने शरीर को तो देखो। नंदी शर्मा यह देखकर विस्मित हो गया कि उसका पूरा शरीर रोग मुक्त हो गया था, परंतु केवल एक छोटा सा धब्बा रह गया था। उसने श्री गुरु से पूछा कि वह धब्बा क्यों रह गया। श्री गुरु ने कहा, तुम्हारे मन में मेरे प्रति कुछ संदेह था, इसीलिए रोग का वह छोटा सा धब्बा बच गया। नंदी शर्मा ने श्री गुरु के चरणों में प्रणाम किया और तत्परता से प्रार्थना की, हे सर्वोच्च प्रभु, क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति अपनी भूल से जल समझकर अमृत का पान करे और फिर भी उसकी मृत्यु हो जाए? क्या अग्नि जलना बंद कर देती है यदि अज्ञानता से उसे कोई व्यक्ति स्पर्श कर लेता है? श्री नरसिम्हा सरस्वती ने कहा, सब कुछ व्यक्ति के विश्वास से ही होता है। यदि मनुष्य अपनी भूल से अपनी दृष्टि खो दे तो क्या वह सूर्य को देख सकेगा? तुम्हें पहले संदेह था कि गुरु सेवा से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए यह धब्बा बच गया है। फिर भी उसे नष्ट करने का एक उपाय है। तुम मेरी स्तुति करते हुए वेदों की शिक्षा के आधार पर एक कविता करो, जिसका सार यह हो कि मैं साधारण मानव नहीं हूँ। इस तरह तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। नंदी शर्मा आशंका से थरथरा उठा और असहाय होकर कहने लगा, हे नाथ, आप तो सब जीवों के हृदयों में विराजमान हो। मैं आपसे क्या कहूँ? मैं तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानता। मैं कैसे कविता करूँ? मुझे कुछ और आज्ञा दें जिसे पूरा करने में मैं समर्थ हो सकूँ। श्री गुरु ने कहा, वत्स, जैसे हाथी के दांत जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं पीछे नहीं खींचे जा सकते, उसी प्रकार मेरे मुख से निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा ही करो। तुरंत ही नंदी शर्मा में ज्ञान और काव्य क्षमता जागृत हो गई। श्री गुरु के प्रति प्रेम और श्रद्धा उसके हृदय में भर गई और थरथराती हुई आवाज़ में वह गाने लगा, हे परमात्मा, आप ही सत्य हो, आप ही करता हो, आप ही सृष्टि के पोषण करता हो और आप ही अनंत साक्षी हो। हे सर्व हृदय अवसाय, आपने ही प्रकृति के 3 गुणों से अभी प्राणियों का प्रक्षेपण किया है और इसी प्रकार सभी वस्तुओं, प्राणियों, जीव और निर्जीव से पूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। सभी संवेदनशील प्राणियों में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो ज्ञान प्राप्त करने योग्य है, परंतु वह भी आपकी माया की शक्ति से भ्रमित हो जाता है। वह प्रयोजनों के जाल में फंस जाता है और अपने पापों का फल भुगतने हेतु नर्क की विभत्सताओं में घूमता रहता है। वह अपने आप को इस विशाल ब्रह्मांडीय युगों में भी स्वतंत्र नहीं करा सकता। यदि उसकी आत्मा अस्तित्व के उच्च स्तरों से अपने अच्छे कर्मों के प्रभाव से गुजरे तो भी उनका प्रभाव समाप्त होने पर वह फिर से चंद्र के परिमंडल में आ जाती हैं। यहाँ पर वह भोजन में मिल जाती हैं और वीर्य का रूप लेती है। अपने भावी माता पिता के दाम्पत्य मूलक मिलन के समय अपनी भावी माता के अंडाशय श्रावण में मिलकर उसकी कोख में ठहर जाता है। वहाँ पर एक दिन वह एक घने तरल के रूप में रहता है और अगले 5 दिनों में उसका आकार पानी के बुलबुले की तरह होता है। 18 दिनों के बाद वह स्थिर होता है और 1 माह तक और भी अधिक स्थिर हो जाता है। आने वाले महीनों में उसके भौतिक शरीर के अंगों का निर्माण होता है, जैसे कि पहले महीने में सिर तैयार हुआ, तीसरे महीने में गर्दन, चौथे माह में त्वचा, नख और बाल तैयार हुए, 5वें महीने में रंध्र द्वार जैसे कि 2 कान, 2 नाकपुड़ी, 1 मुंह, 2 जल मूत्र द्वार आदि तैयार हुए। 7वें माह में उसमें गति आ जाती है। 8वें माह में बुद्धि का विकास होता है और इस प्रकार 9वें माह तक पूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है और वह जन्म लेता है। फिर वह बड़ा होता है और एक दिन मर जाता है और अनगिनत बार ऐसे ही उसकी कुखों में जन्म लेता रहता है और मरता रहता है। मैं भी इन सभी अनुभवों से गुजरा हूँ। इस जन्म में मैं अनपढ़, वृद्ध, रोगी और दुखी हूँ। हे प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए, मैं सदैव आपकी ही पूजा करूँगा।
हे प्रभु, प्रसव के बाद योनि के द्वारा मनुष्य का जन्म होता है और माता के गर्भ से बाहर आते ही वह अपनी समझ खो देता है और भ्रम में ही रह जाता है। शैशवास्त अवस्था में उसे कोई स्वतंत्रता नहीं होती और ना ही वह अपनी पीड़ा दूसरों को समझा ही सकता है। वह अज्ञान अंधकार से वेष्टित होता है। आध्यात्मिकता के उच्च स्तर की प्राप्ति का विचार तक उसके मन में नहीं आता। बाल्यावस्था में वह खेल कूद में इतना व्यस्त रहता है कि वह स्वयं को ही भूल जाता है। युवावस्था में वह पूर्ण रूप से काम वासना में तल्लीन रहता है। अच्छे या बुरे की सोच किए बिना वह पशु की भांति इंद्रिय सुखों के उत्तेजक अनुसरण में खोया रहता है। बुढ़ापे में करीब आने वाली मृत्यु का भय उसे सताता रहता है। खांसी और सांस के अनेक रोगों से वह पीड़ित हो जाता है। आखिरकार अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए बिना ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य का आधा जीवन तो रात्रि में आलस्य और निद्रा में खो जाता है। शेष बचे हुए आधे जीवन में से बहुत बड़ा हिस्सा बालपन के खेलकूद और युवावस्था के संसारी कार्यों में व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। बुढ़ापे में वह स्वतंत्र नहीं होता और दूसरों पर निर्भर करता है। इस प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन बर्बाद हो जाता है। मानव जीवन भी उपयुक्त तभी है जब उसकी आपके चरणों में श्रद्धा हो और संत महात्माओं की उसे संगत मिले। इसीलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे आपके चरणों की भक्ति मिले और आजीवन सत्संग मिले। फिर नंदी शर्मा ने वहाँ एकत्रित लोगों से कहा, मेरी बहनों और भाइयों सुनो, हमारे सामने जो श्री गुरु खड़े हैं वे प्रत्यक्ष पर ब्रह्म हैं, ना कि साधारण मानव। आप में से जो भी अपना हित चाहते हैं वे इनकी शरण में योग द्वारा या इनकी शिक्षाओं का श्रवण अथवा चिंतन करने से ही अपना भला कर सकते हैं। प्रभु सदैव ही उन लोगों के पास होते हैं जिनकी उनमें श्रद्धा होती है, क्योंकि ईश्वर को केवल विश्वास से ही जीता जा सकता है। ब्राह्मण फिर श्री गुरु की ओर देखकर बोला, हे परब्रह्मा, आपकी स्तुति करने में तो वेद भी असमर्थ हैं। आपकी लीलाएं असंख्य हैं और वाक शक्ति और बुद्धि की समझ से परे हैं, अतः इनका बखान कोई नहीं कर सकता। ऐसा कहकर जब उसने श्री गुरु के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया तो उसने देखा कि उसके शरीर से कुष्ठ का धब्बा पूर्ण रूप से मिट चुका था। फिर गुरु के अनुदेश अनुसार अपनी पत्नी सहित वह गंगापुर में ही दीर्घ काल तक रहा और श्री गुरु की दैविक लीलाओं को लिपिबद्ध करता रहा। एक दिन नंदी शर्मा ने लिखे हुए कुछ छंद नरकेसरी नामक दूसरे कवि को सुनाए। नरकेसरी भगवान शिव का अनन्य भक्त था और उनका यह विश्वास था कि केवल ईश्वर ही पूजा और आराधना का पात्र है। उसने यह व्रत धारण किया हुआ था कि प्रतिदिन भगवान कलेश्वर की स्तुति में वह एक दिन कविता लिखेगा। इसीलिए उसे नंदी शर्मा के छंद पसंद तो आए, परंतु उसे यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसने साधारण मानव अर्थात श्री गुरु की प्रशंसा सूर्य के समान की है और उसने इस बात पर अपनी असहमति प्रकट की। उस दिन जब भगवान कलेश्वर की पूजा के पश्चात वह उनके ध्यान में निमग्न था तो शिवलिंग में भगवान कलेश्वर के स्थान पर श्री गुरु प्रकट हुए और उसका उपहास करते हुए हंसते हुए बोले, तुम्हारे भगवान कलेश्वर कहाँ हैं? नरकेसरी ने जल्दी से अपना चिंतन समाप्त किया और श्री गुरु के दर्शनों के लिए जल्दी से गाणगापुर पहुंचा। वहां पर जैसे ही उसने श्री गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए स्वयं रचित 5 छंद गाने आरंभ किए तो श्री गुरु ने कहा, तुम परमात्मा को छोड़कर एक साधारण मानव की स्तुति क्यों करते हो? विस्मित होकर नरकेसरी ने उत्तर दिया, प्रभु, मुझसे बहुत भूल हुई है कि मैंने आपको साधारण मानव समझा। मैं अज्ञानता के कारण आपके स्वरूप को पहचान नहीं सका। कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। मेरे सारे पूर्व शुभ कर्म और तपस्या इसी क्षण फलित हुए हैं और मेरे भ्रम का नाश हो गया है। आप ही कलेश्वर हैं और आप ही त्रिमूर्ति का अवतार हैं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। श्री गुरु उसकी श्रद्धा पर प्रसन्न होकर बोले, तुम अपने स्थान पर भगवान कलेश्वर की पूजा करते हो, मैं ही उसी रूप में तुम्हारे घर पर हूँ। नरकेसरी ने कहा, मेरे प्रभु, अब मैं आपके प्रत्यक्ष चरण छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य दीजिए। मैंने कोई तप या अनुष्ठान किए बिना ही आपको, जो कि त्रिमूर्ति और भक्तों के लिए कामधेनु है, उसके दर्शन पाए हैं। मैं आपके सब शिष्यों में हीनमय हूँ, इसीलिए मेरे निवेदन से उदासीन ना होना। कृपालुनाथ ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे आत्मज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार नरकेसरी ने भी लंबे समय तक श्री गुरु की लीलाओं पर काव्य रचना करते हुए उनकी सेवा की। ओम श्री गुरुवे नमः।